हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। भारतीय बाजार ट्रॉम इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 25 जुलाई थर्सडे को हो चुकी है। 29 जुलाई मंडे को इसकी क्लोजिंग है, यानी कि लास्ट डे है अप्लाई करने के लिए। क्या लास्ट डे पर हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। अभी हम लोग इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ये आईपीओ 25 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस पॉइंट 100 से 115 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 1200 शेयरों की है, फेस इशू 31.37 करोड़ की है, टोटल इशू साइज 31.37 करोड़ की, फेस इशू 31.37 करोड़ की है। इसकी लिस्टिंग एनएससी में मार्च प्लेटफॉर्म पर होगी एंड 1 अगस्त थर्सडे को इसकी लिस्टिंग है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 33.26% का कोटा रिजर्व है, एचएनआई के लिए 14.25% का, क्यूआईपी के लिए 19.1% का रिजर्वेशन है, मार्केट मेकर के लिए 5.2% का, एंकर इन्वेस्टर के लिए 28.46% का कोटा रिजर्व किया गया है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,38,000 रुपए है। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,76,000 रुपए है। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर देखें: बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड जीएमपी। खास करके जीएमपी उन्हें देखना चाहिए जो लिस्टिंग लेने के लिए आईपीओ अप्लाई करते हैं। अगर बिजनेस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है एंड जीएमपी अच्छा है तो ही लिस्टिंग गेन को बुक करने वाले इन्वेस्टर आईपीओ में अप्लाई करें। लेकिन जीएमपी कम है, बिजनेस अच्छा है, या फिर जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू से आईपीओ अप्लाई करते हैं, उन्हें 2 पॉइंट देखना जरूरी है, एक फाइनेंशियली एंड दूसरा बिजनेस। जीएमपी थोड़ा बहुत कम भी हो तो बाद में अच्छा रिटर्न्स बना करके देता है, और अगर बिजनेस कमजोर है और इसकी जीएमपी अच्छा है तो फिर ऐसे बिजनेस में या फिर ऐसे आईपीओ में सिर्फ जीएमपी दे करके आईपीओ में अप्लाई ना करें, क्योंकि वहां पर पैसा आपका फंसेगा। लिस्टिंग गेन पर भले ही अच्छा रिटर्न्स दे दे या फिर लिस्टिंग पर भी अच्छा रिटर्न्स नहीं देता, जीएमपी हाई होने के बावजूद भी उसकी लिस्टिंग नेगेटिव हो जाती है, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में या फिर 2-4-5% की प्रीमियम के साथ लिस्टिंग होती है। इसलिए अहम पॉइंट है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से उसकी जीएमपी, उसकी बिजनेस एंड फाइनेंशियली, अगर ये 2 स्ट्रांग है तो फिर आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो इसी 2022 में ये 35.98 लाख के प्रॉफिट पर था, लगभग 36 लाख के प्रॉफिट पर था, और 24 में बढ़ करके 572.93 लाख हो गई, यानी कि लगभग 15-16 गुना अपने प्रॉफिट को ग्रो किया मात्र 3 साल के अंदर। और इससे पता चलता है कि ये कंपनी है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिख रही है। रेवेन्यू 2022 में 3,056.55 लाख थी, जो 24 में बढ़ करके 54,54.68 लाख हुई। हालांकि 23 में थोड़ा सा घटा भी है, लेकिन अभी इसकी स्थिति बेहतर है। एसेट 2022 में 1854.32 लाख थी, जो लगातार बढ़ा और 24 में बढ़ करके 2919.93 लाख हो गई। 3 साल में बहुत अच्छा बढ़ा है। नेटवर्थ 2022 में 221.12 लाख थी, जो 24 में बढ़ करके 1222.57 लाख हो गए, यानी कि 6 गुना का लगभग यहाँ पर भी ग्रोथ है। रिजर्व एंड सरप्लस 2022 में 220.12 लाख थी, जो 24 में बढ़ करके 575.84 लाख हो गए। टोटल ग्रोइंग 2022 में 85.66 लाख थी, जो 24 में बढ़ करके 573.71 लाख हो गए। फाइनेंशियली ठीक दिख रही है, स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इस आईपीओ में फाइनेंशियली 10 में से 7 रेटिंग देना चाहूंगी। इसकी रिटर्न ऑफ इक्विटी 77.82% है, आरओसीई 47.11% है, डेट पर इक्विटी 0.47 है, कुछ खास नहीं है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 77.82% है, पैट मार्जिन 10.54 है, पीई प्री आईपीओ 12.98 है एंड पोस्ट आईपीओ 18.46 है। फाइनेंशियली ठीक है। अब हम लोग इसकी बिजनेस देखें तो 2011 की स्थापित ट्रॉम इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक सोलर ईपीएस कंपनी है, जो रेजिडेंशियल सोलर रूफटॉप सिस्टम, इंडस्ट्रियल सोलर पावर प्लांट एंड
ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट्स एंड सोलर स्ट्रीट लाइट में विशेषज्ञता रखती है। ये अपने बिजनेस को 4 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। रेजिडेंशियल रूफटॉप इंस्टॉलेशन दूसरा है, इंस्टॉलेशन फॉर द रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल सेक्टर तीसरा है, ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट्स चौथा है, सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर स्ट्रीट लाइट फॉर पब्लिक एंड कॉमर्शियल सेगमेंट। यानी कि पब्लिक एंड वाणिज्यिक क्षेत्रों में एक सोलर स्ट्रीट लाइट की इंस्टॉलेशन एंड सप्लाई करती है। इसकी रेजिडेंशियल रूफटॉप इंस्टॉलेशन में इंडिविजुअल होम यानी कि घरों के हिसाब से, वाणिज्यिक क्षेत्रों में घरों के हिसाब से उसके हिसाब से एक सोलर सिस्टम की कस्टमाइज करती है एंड उसकी डिजाइन करती है एंड उसकी स्थापना करती है। इंस्टॉलेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इसके अंतर्गत एक लार्ज स्केल सोलर पावर प्लांट की इंडस्ट्रियल नीड्स के हिसाब से उसका निर्माण करती है। ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट के अंतर्गत एक ग्राउंड माउंटेड सोलर कलेक्टर्स की डेवलपमेंट करती है एंड चौथे बिजनेस के अंतर्गत कॉमर्शियल एंड पब्लिक जगहों पर स्ट्रीट लाइट की इंस्टॉलेशन एंड सप्लाई काम करती है, सप्लाई में माहिर है। बिजनेस बहुत अच्छा दिख रही है। इस सेगमेंट के जितने भी आईपीओ अब तक आए हैं बहुत ही शानदार रिटर्न्स बना करके दिए हैं। या तो इसके कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरर बिजनेस करते हो या फिर इसकी इंस्टॉलेशन करते हो या फिर वाणिज्यिक क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में एंड कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सोलर पंप की स्थापना है वगैरह वगैरह। इस यानी कि सेगमेंट में जितने भी आईपीओ है बहुत ही शानदार रिटर्न्स बना करके दिए हैं। तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है, यूनिक बिजनेस करी है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में दो तरीके के इसके प्रोडक्ट हैं। पहला तो है सोलर प्रोडक्ट्स एंड दूसरा है एसी एलईडी लाइट। सोलर प्रोडक्ट्स में है सोलर स्ट्रीट लाइट्स, सोलर फ्रिज, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, सोलर होम लाइट्स, सोलर वाटर प्यूरिफायर्स एंड सोलर वाटर पंप्स। एंड एसी एलईडी लाइट में है एसी एलईडी स्ट्रीट लाइट एंड एसी एलईडी फ्लूड लाइट शामिल है। इसके पास 31 एम्प्लॉय हैं एंड इसका जो बिजनेस है यूनिक बिजनेस दिख रही है, काफी बेहतरीन बिजनेस कर रही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन है। हमें दो चीज बहुत ही अच्छा मिल रहा है। अब हम लोग इसकी तीसरा देखते हैं जीएमपी, और इसकी जीएमपी की ओपनिंग हुई है इसकी जीएमपी की ओपनिंग हुई है 65 रुपये पर 22 जुलाई को, और आज ये बढ़ करके 155 रुपये हो गए हैं। अनलिस्टेड मार्केट में 270 पर ट्रेड कर रही है, अपने निवेशकों को 134.78% की बेनिफिट दे रही है। जीएमपी भी काफी हाई है। तीनों चीज यहाँ पर हमें बहुत ही बेहतरीन मिल गए और ऐसे आईपीओ को मिस नहीं करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन और शानदार रिटर्न्स बना करके दे सकता है। इस फील्ड में कंपटीशन भी बहुत ही ज्यादा है। इसका कंपटीटर है सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर लिमिटेड, और इस आईपीओ की लिस्टिंग भी इसी साल हुआ है 18 जनवरी के आसपास में। तीसरा इसका है एलफ्लेक्स सोलर लिमिटेड आईपीओ, और ऑस्ट्रेलियन सोलर प्रीमियम लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग 18 जनवरी को हुआ था और बहुत ही शानदार प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग हुई थी। और ये आईपीओ लगभग इसकी जो लिस्टिंग हुई थी यहाँ पर देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर की 18 जनवरी की इसकी लिस्टिंग थी। 159.26% प्रीमियम के साथ ही आईपीओ लिस्ट हुआ था और अब तक ये 842.4% का बेनिफिट दे चुका है। अभी ये 508 पर ट्रेड करी है, 140 पे इसकी लिस्टिंग हुई है। अभी तक अपने निवेशकों को लगभग 8.5 गुना का रिटर्न दे चुका है। यानी कि जैसा कि मैं पहले बताई कि इस सेगमेंट में निवेशकों को बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलता है। सोलर से रिलेटेड जो भी कंपनी आती है उसमें बहुत ही अच्छा रिटर्न्स मिलता है, लिस्टिंग पर भी अच्छा मिलता है। लेकिन अभी जो एनएसई की रूल आ गई है 90%, उसके हिसाब से इसकी लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ ही होगी। बाद में बहुत अच्छा रिटर्न्स बना करके दे सकता है और बहुत ही शानदार यहाँ पर मुनाफा देने वाला अपने निवेशकों को। 2 दिन में AIQ 35.37 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में
55.53 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 34.79 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 0.52 गुना, टोटल 35.37 गुना सब्सक्राइब हुआ है। और इसकी लास्ट डे को बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन जाने वाला है, लोग यहाँ पे भर भर कर पैसा लगाने वाला, क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न्स इसमें मिलने वाला है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, लेकिन ध्यान दें शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्की है, इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, इसके बाद निवेश करने का विचार बना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।